अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हंटर बीफ बनाने के लिए हम पहले इस तरह से गोश्त का टुकड़ा लेंगे बड़ा सा। ये था 2 से 3 किलो के दरमियान का ये पीस था और मैंने इसको अच्छे से छुरी की मदद से ना इस तरह से कट लगा लिए थे। और बहुत गहरे भी ना हो कि मतलब गोश्त टूट जाए, इस तरह भी नहीं लगाने, नॉर्मली इस तरह से आपने कट्स लगाने सारी तरफ, मतलब गोश्त के चारों तरफ। और उसके बाद ये आपने इसमें सोया चिली सॉस ऐड करना है। मैंने अंदाज़े से सारी चीज़ें ऐड की थी, आप अपना देख लीजिएगा, चम्मच से नाप के, मतलब टीस्पून नाप के आप ऐड कर लीजिएगा अगर आपको स्पाइसी लगे तो। ये मैंने सोया सॉस ऐड किया था और ये मैंने सिरका ऐड किया था इसमें। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस में मैंने लहसुन अदरक का पाउडर ऐड किया था और ये मैंने दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और बादियान का फूल, मैंने ये 2 बादियान के फूल और काली मिर्चें और वही सब मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये देखें, ग्राइंड करने के बाद ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए थे बस। और मैंने उसके बाद पानी ऐड करके इसे मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था और मैंने कोई स्पाइसेस एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए थे इसमें। इसको मैंने हाथ की मदद से चारों तरफ मैंने स्पाइसेस इसके अच्छे से लगा के और फिर मैंने इसमें ऊपर से पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको पकने के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। पकने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। ये आप देख सकते हैं कि मैं अच्छे से सारी तरफ मसाला लगा रही हूँ इसका, और ये लग भी चुका था। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 1 रात पहले लगा लें, तो ये कि गोश्त में जो मसालों का टेस्ट है वो अंदर तक चला जाएगा। तो ये मैंने खैर जल्दी में बनाया था, तो मैंने उसी टाइम मसाले लगाए थे, उसी टाइम ये सब कुछ किया था। तो उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। मैंने कोई 2 से 3 या इससे भी ज़्यादा पानी थोड़ा सा ऐड किया था, गिलास, मतलब कह सकते हैं आप टोटल 5 से 6 गिलास ऐड किए थे। सॉरी, सही गिलास थे वो 5 से 6 गिलास थे इसमें। और अगर आपको लगे कि इसमें पानी की और ज़रूरत है तो आप बीच में जब इसको चेक करते रहेंगे तो आप ऐड करते रहिएगा, गोश्त अपना पानी भी छोड़ेगा। और इससे बड़े एहतियात से आपने पलटना है ताकि पानी आपके ऊपर ना आए, ताकि आप जले ना, आपका हाथ वगैरह ना जले। बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको पलटना है। पलटने के बाद आप इसको बीच बीच में चारों तरफ से आप इसे पलटती रहिएगा ताकि चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए और बीच में से अच्छे से ये बने। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसे काफ़ी टाइम बाद खोला था जब, तो इसका पानी आधे से ज़्यादा ड्राई हो चुका था, आप देख सकते हैं। और फिर मैंने इसे दोबारा से रख दिया था लो फ्लेम पे। उसके बाद बिल्कुल ज़रा सा पानी इसका रह गया था, तो फिर मैंने इसे भून लिया था। और ये देखें, भून क्या लिया था, मतलब इसका पानी ड्राई कर लिया था। और उसके बाद मैंने इस तरह से इसके हंटर के इस तरह से कट लगा लिए थे। हंटर बीफ हमारा बहुत अच्छे से कुक हुआ था, आप देख सकते हैं। स्लाइसिस इसके जो मैंने कट करके रखे हैं बहुत अच्छे से कटे था और ये स्लाइसिस भी इसके बहुत मज़े के थे। ऊपर से आप नींबू डाल सकते हैं।